देखिए, समाजवादी पार्टी के नेताओं को इस्लाम की जानकारी नहीं है। इस्लाम का हवाला दे करके वंदे मातरम का विरोध करते हैं, जबकि इस्लाम तो वंदे मातरम का समर्थन करता है। जो लोग इस्लाम को जानते हैं वो ये जानते हैं कि इस्लाम माँ के कदमों में जन्नत बताता है। तो जो इस्लाम माँ के कदमों में जन्नत बताता है, वो इस्लाम मादरे वतन की तौहीन की इजाजत कैसे दे सकता है। और हिंदू तो वंदे मातरम बोलता है, मुसलमान तो 5 बार दिन में वंदे मातरम करते हैं। जब नमाज अदा करते हैं तो माथा कहां टेकते हैं? मातृभूमि, भारत भूमि, भारत माता की जय बोलना, ये इस्लाम खतरे में आ जाएगा। वंदे मातरम कह दोगे, इस्लाम खतरे में आ जाएगा। मुझे लगता है कि जियाउर रहमान वर्क साहब को इस्लाम की तालीम लेनी चाहिए, और उन्होंने इस्लाम का इस्तेमाल सियासत के लिए किया है। उन्होंने भी किया है, उनके दादा मरहूम ने भी किया था, लेकिन खुदा के वास्ते, भगवान के लिए हिंदुस्तान के मुसलमानों को हिंदुस्तान का दुश्मन बनाने की साजिश ना करें। हिंदुस्तान के मुसलमानों को हिंदुस्तानी रहने दें। हिंदुस्तान का मुसलमान इनकी बातों में ना आए, मैं ये दरख्वास्त करता हूँ, क्योंकि इन्होंने मुसलमानों का इस्तेमाल अपनी सियासत के लिए किया है, संसद में जाने के लिए किया है और सत्ता पाने के लिए किया है। किसी भी धर्म का इस्तेमाल यदि सत्ता के लिए होता है तो वो अधर्म है। तो जियाउर रहमान बर्क साहब जैसे लोग इस्लाम का इस्तेमाल करके भारत की संसद में पहुंचे हैं। उन्हें भारत की संसद का एहतराम करना चाहिए और वंदे मातरम का स्वागत करना चाहिए। और देखिए, वेस्ट बंगाल की जो जनता है वो अब समझ चुकी है कि ममता दीदी का सूर्य अस्त हो चुका है, और ममता दीदी का सूर्य अस्त होने का मतलब है कि टीएमसी का जनगण मन हो चुका है। अब जनगण मन के बाद तो कुछ बचता नहीं है। वो मोबाइल से स्कैनिंग कर दिया गया है, और उन्होंने ये पूरे मामले को लेकर धोखाधड़ी का आरोप लगाया। देखिए, राहुल गांधी जी को तो सीबीएसई का फुल फॉर्म नहीं पता होगा। राहुल गांधी जी इस देश के एक ऐसे नेता हैं जिनका यही नहीं पता कि उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा कहाँ ली, उसके बाद कहाँ तक शिक्षा ली। अब जिस व्यक्ति का खुद का नहीं पता, सुब्रमण्यम स्वामी जी ने उनकी शिक्षा के बारे में, उनकी स्कूलिंग के बारे में कई बार बताया है। जिस व्यक्ति का खुद का नहीं पता कि वो पढ़ा कहाँ है, वो व्यक्ति सीबीएसई के पेपर और कॉपी चेक और उसके ऊपर बयान देता है। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी का बोलना ऐसे है जैसे कि चलनी में दूध को धोना। तो पहले राहुल गांधी जी सीबीएसई की फुल फॉर्म जान लें, उसके बाद कोई बात करें तो शायद ठीक रहेगा। एक्चुअली ममता बनर्जी ने वेस्ट बंगाल में जो बोया है उसे वो काटना पड़ेगा, और अगली नस्लों को भी वो भोगना पड़ेगा। तो अभिषेक बनर्जी के ऊपर जो ये गुस्सा फूट रहा है, ये उन हिंदुओं के ऊपर हुए अत्याचार का परिणाम है। जब हिंदू वहाँ चीख रहा था, हिंदू तड़प रहा था, वहाँ बच्चियों के साथ ज़बरदस्तियाँ की जा रही थी, और पूरे वेस्ट बंगाल को बांग्लादेश बनाने की साजिश रची जा रही थी। वहाँ हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा था, हिंदुओं का पलायन हो रहा था, और संदेश खाली जैसी घटना हो रही थी। तो वो एक हिंदुओं के दिलों में एक ज्वालामुखी धधक रहा है, तो उसका फटना तो तय है, और उस ज्वालामुखी की आंच दिल्ली तक आ रही है। और जब से अभिषेक बनर्जी की इज्जत अफजाई हुई है, उनका स्वागत समारोह हुआ है, सम्मान समारोह हुआ है जनता के द्वारा, तब से दिल्ली में बैठे वो नेता भी डर रहे हैं जो कहते थे डरो मत।
तो जो अभिषेक बनर्जी की खातिरदारी बंगाल, वेस्ट बंगाल की जनता ने की है, अभी तो बहुत ऐसे लोग हैं जिनकी खातिर होनी बाकी है, क्योंकि जिन्होंने हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ किया है, धार्मिक आस्था से खिलवाड़ किया, सनातन को मिटाने की कोशिश की है, सनातन को मिटाने की साजिश की है, एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी का जो हिस्सा है, एक षड्यंत्र के तहत सनातन को मिटाने की, सनातन को डिवाइड करने की जो कोशिश हुई है, उसका परिणाम है। ये कोई निजी दुश्मनी का परिणाम नहीं है। लेकिन फिर भी मैं वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर शुभेंदु अधिकारी जी से ये आग्रह करूंगा कि बंगाल में रहने वाले हर व्यक्ति की सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए, पर कांटे बोए बबूल के तो आम कहां से खाए।